उनके कहने पे क्या बाप का माल है? हाँ, उनके कहने पे इस्तीफा दे दूंगा मैं? हाँ, पीपल्स पार्टी वाला हूं भाई, दबा के तुम लोग भागोगे इंशाअल्लाह। हाँ यार, पहली चीज़, कब्रिस्तान के लिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जगह को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। काबीना उसकी मंजूरी देगी, उसके बाद वो हमें हैंड ओवर कर दिया जाएगा। मैंने अपने बजट में चंद 100 मिलियन कब्रिस्तान को बनाने के लिए मुख्तस किए हैं। तो जैसी ज़मीन एलोकेट होगी हम उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देंगे। जिस कब्रिस्तान के अंदर ये इजाफी पैसे चार्ज किए जाते हैं, ये सारा गलत हो रहा है। उनके कहने पे क्या बाप का माल है? हाँ, उनके कहने पे इस्तीफा दे दूंगा मैं? हाँ, पीपल्स पार्टी वाला हूं भाई, दबा के तुम लोग भागोगे इंशाअल्लाह। हाँ, बंदा चला गया ना, जो मेयर नहीं बना वो लाहौर चला गया ना। हाँ, हम तो यहाँ मौजूद हैं, हमारा शहर है, इंशाअल्लाह यहाँ रहेंगे। अब गुजारिश मेरी है, इनको टाउन मिला, इन्होंने कोई काम किया? इनको किस मुंह से ये मांग रहे हैं कि इनको मजीद कोई चीज दी जाए? इनको 5 लाख रुपए 12 लाख रुपए कर दिए, कुछ किया इन्होंने? वो 12 लाख को 13 लाख कर दिया, कुछ किया इन्होंने? इनका मुंह नहीं है, बिकॉज काम करने की इनकी नीयत नहीं है, काम करने की इनकी सोच नहीं है। और जब तक ये सोच बेदार नहीं होगी ना, तब तक मैं समझता हूँ मामला हल की तरफ नहीं जा पाएंगे। जो इनमें से लोग काम करते हैं मैं उनको सलाम पेश करता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ, लेकिन खुदारा इस सोच को ख़त्म करें कि तनकीद 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 से बाहर निकले। ये नहीं हो सकता कि हमारे दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, फिर केएमसी को बोलो कि यार वो ज़रा अखराजात भी तुम बेयर करो, और भी बहुत सारी चीज़ों का मुतालबा करो। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। बाकी वो कहते हैं केएमसी ने 20 अरब रुपए इकट्ठा किए, ये कहते हैं। वैसे तो ये आदाद शुमार गलत है, क्योंकि इन लोगों को अभी तक पता ही नहीं चला नंबर होते क्या है। अगर 20 अरब रुपए केएमसी में इकट्ठा हुए तो बता दें। मैं मंथली 24 करोड़ रुपए तकरीबन खर्चा कर रहा हूँ, अपना बिजली का बिल पे करो, सब कुछ अपने पैरों पर खड़ा कर दिया हमने केएमसी को। तो वो हम कर रहे हैं, और उसी से हम आज मामलात को हल करने में कामयाब हुए, जिनके ऊपर इनको परेशानी है, क्योंकि इनके टाउन्स काम नहीं कर रहे। तो इंशाअल्लाह ये 30 अरब रुपए इस साल खर्च होंगे और चीज़ें बेहतर होंगी इंशाअल्लाह। क्या हुआ, कोई अभी तक जो है नया कब्रिस्तान के हवाले से बाकायदा तौर पे नहीं आई, और बीच में आपने बड़ा एक्शन लिया था कि सरकारी कीमत से जायद वसूल कर रहे थे, लेकिन अभी इत्तलात ये दोबारा वो रेट जो है बेतहाशा वसूल किए जा रहे हैं और शहरियों को परेशानी का सामना है। और साथ ही एक चीज़ ये बता दीजिएगा कि जो वाटर कॉर्पोरेशन धरकन बना रहे हैं, मेन कवर जो बना रहे हैं, सालाना कितने बन रहे हैं और क्या इसका बजट कितना यूटिलाइज? यार, पहली चीज़, कब्रिस्तान के लिए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जगह को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। काबीना उसकी मंजूरी देगी, उसके बाद वो हमें हैंड ओवर कर दिया जाएगा। मैंने अपने बजट में चंद 100 मिलियन कब्रिस्तान को बनाने के लिए मुख्तस किए हैं। तो जैसी ज़मीन एलोकेट होगी हम उसके ऊपर काम स्टार्ट कर देंगे। जिस कब्रिस्तान के अंदर ये इजाफी पैसे चार्ज किए जाते हैं, ये सारा गलत हो रहा है, ये अंडर हैंड होता है। और यूजुअली होता ये है कि लोग चाहते हैं कि अपने प्यारों को उसी कब्रिस्तान में दफनाएं जहाँ पर उनके और प्यारे दफन हुए, वहाँ पे ज़मीन अवेलेबल नहीं है। तो वो फिर नीचे लेवल पे सेटिंग करके काम करते हैं। जहाँ कहीं इस बात की निशानदेही की जाती है हम कार्रवाई करते हैं, और कार्रवाई मौजूद हैं, हमारा शहर है, इंशाअल्लाह यहाँ रहेंगे। अब गुजारिश मेरी है, इनको टाउन मिला, इन्होंने कोई काम किया? इनको किस मुंह से ये मांग रहे हैं कि इनको मजीद कोई चीज़ दी जाए? मुझे बताएं 1339 के ऊपर, ताकि मैं उसके ऊपर कार्रवाई कर सकूं। मैं इस बात की यकीनदानी कराता हूं कि अगर कोई भी काम इस तरह का होगा, इंशाअल्लाह बल्दिया उज़्मा कराची उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी। गटर के ढक्कन हम ज़रूरियात के मुताबिक बना रहे हैं कि कितनी ज़रूरत शहर के अंदर होती है। हमने बजट की कोई कमी नहीं है, हम तवातुर के साथ इस बात को बना रहे हैं। लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इस हफ्ते इंशाअल्लाह मैं वज़ीर दाखिला के साथ मीटिंग करूंगा, जिसके अंदर पुलिस के ज़रिए
ये जो चोरी का अमल है ना, उसकी रोकथाम के लिए हम स्ट्रेटेजी के ऊपर इंशाल्लाह काम करेंगे। अच्छा मेयर साहब ये बताइएगा कि बहुत से टाउन्स हैं उन्होंने रोड कटिंग जो है वो ले ली है, 1 साल का अर्सा गुजर जाने के बावजूद भी जो है काम का आगाज़ नहीं हो चुका है और टूटी फूटी सड़कों का माशाल्लाह से सारा क्रेडिट आपको जो है वो देते हैं कि मेयर कराची जिम्मेदार हैं। तो इन टाउन चेयरमैन के खिलाफ जो है वो आप क्या एंटी करप्शन से रुजू करने जा रहे हैं? अभी देखो आगे आगे होता है क्या। अभी उन्होंने गलत बंदे से पंगा ले लिया है। मैं लिहाज चोरी करेंगे, मैं लिहाज नहीं करूँगा, चाहे वो बातों की चोरी हो या पैसों की चोरी हो। बाकी 14 अरब रुपए लिए इन्होंने रोड कटिंग के, 14 अरब रुपए, और 1 साल नहीं भाई 1.5 साल हो गया लिए हुए, 1.5 साल। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अभी भी ले रहे हैं। तो मैं चाहता हूं आप तमाम सहाफ़ी दोस्त उन तमाम टाउन चेयरमैनों के पास जाएं और उनको कहें जाके कि जो तुम लोगों ने अरबों रुपए लिए हैं, ये क्या अकाउंट में रखने के लिए लिए हैं, सजाने के लिए लिए हैं? सूद तो हराम है, हाँ सूद तो हराम है ना। और माशाल्लाह ये लोग तो बड़े दीनदार, नेक, शरीफ, बाकिरदार, बाअदब, बामुलाहिज़ा, होशियार। सो इनसे पूछिए, अदरवाइज़ हम तो इंशाल्लाह पूछने का फ़ैसला कर लिया है। अब हम लिहाज नहीं करेंगे, इनकी मुनाफ़क़त को एक्सपोज इंशाल्लाह करेंगे। एक ये लास्ट क्वेश्चन करूँ फिर मुझे। जो इमीडिएट एक्शन हुआ था, बहुत सारे अफसरान भी मुअत्तल हुए थे, ये फाइनल एक्शन था या अभी कोई मज़ीद तहकीकात? नहीं, इंक्वायरी उसकी चल रही है, इस वक्त इंक्वायरी चल रही है, उसके बाद हतमी फैसला होगा। जी मैं सिर्फ इस रोड पे जहाँ मैं खड़ा हूँ ना, यहाँ पे 208 ढकने हमने लगाए। किसकी यूसी है? जमात इस्लामी। हल सिर्फ जमात इस्लामी। 208 ढक्कन यहाँ लगाए। डेली रात को मेरी वार्डन की टीम जाती है, मुख्तलिफ मकामात पर वो मैन होल कवर लगा रही है। इसके साथ साथ हमारे यूसी चेयरमैन साहिबान हमारे सीओडी प्लांट पर जाते हैं और जाके अपने अपने यूसीज के लिए मैन होल कवर लेते हैं ताकि वो अपने अपने इलाकों में लगा सकें। तो ये सारा काम तो हम करें। मैंने आपको बताया है, मैन होल लगाना इशू नहीं है, मैन होल कवर लगाना इशू नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि वो मैन होल कवर को चोरी किया जा रहा है और आपने खुद सोशल मीडिया पे वो वीडियोस देखी हैं, मीडिया पर वो वीडियोस देखी हैं। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से हमें रोकथाम करने की ज़रूरत है, जिसके लिए इंशाल्लाह हम पुलिस की मदद लेंगे ताकि इस मामले को एड्रेस कर सकें। उसकी वजह यह कि सेवरेज का काम अभी भी चल रहा है जिना एवेन्यू का। जैसे ही काम मुकम्मल हो जाएगा, 10 करोड़ रुपए मैंने सेवरेज की लाइंस की रिप्लेसमेंट के लिए और 10 करोड़ रुपए उस सड़क की बहाली के लिए। आप सब जानते हैं सड़क किसकी है, वो मुंजीना पर शहर मुंजवा, लोग मुंजवा, माड़ू मुंजवा, राइट। तो मैंने नहीं कहा कि ये फला टाउन है, वहां पे पाकिस्तान के नोट छपते हैं, पता है आपको? जो प्रिंटिंग कॉरपोरेशन है ना, सिक्योरिटी प्रिंटिंग, वो मौजूद है, नोट वहाँ छपते हैं, लेकिन खर्च करने के लिए कोई नहीं आता। वो टाउन कहता है फला है, दूसरा इदारा कहता है फला है। तो मैंने आखिर में फिर फैसला किया कि ठीक है जी, केएमसी इस बात को कर लेती है, वाटर बोर्ड इस बात को कर लेता है, बिकॉज आखिर में लोग तो हमारे हैं और अपने तो फिर अपने होते हैं। बहुत शुक्रिया। नारे भुट्टो।